नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को संख्याओं के प्रमुख जो गुण होता है उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप लोगों को कई दिनों से हम बेसिक मैथ्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये आप लोगों को हम आशा करते हैं कि काफ़ी आप लोगों को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। चलिए हम आज आप लोगों को जो चीज बताने जा रहे हैं, संख्याओं के प्रमुख गुण, संख्या पर आधारित कुछ प्रमुख गुण के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसमें हम लोग आज 4 प्रमुख गुण पर चर्चा करेंगे। जिसमें फर्स्ट नियम आप लोग देख सकते हैं है क्रम विनिमय नियम, दूसरा है सहचरिता नियम, तीसरा है वितरण नियम और चौथा है संबड़क नियम। इस चारों नियम को हम लोग आज अच्छी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। यह चारों नियम चार जो नियम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कई परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो चलिए बारी बारी से इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है आपका क्रम विनिमय नियम। देखिए कुछ ऐसा चीज होता है हमारे पढ़ाई में बाबू हो, जो उनके नाम पर ही उसी पर आधारित होता है। जैसे आप देखिए इसमें है क्रम और विनिमय। क्रम विनिमय ये जो शब्द है बाबू हो, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक पहला क्रम और दूसरा विनिमय। पहला क्या चीज? क्रम और दूसरा विनिमय। क्रम का मतलब होता है स्थान और विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना। विनिमय का मतलब होता है बदल लेना। जैसे मान लीजिए हम लोग गांव देहात में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बाल लेकर के बच्चे और क्या करते हैं, सोन पापड़ी किन लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो ये क्या हुआ? अदला बदली, एक सामान से दूसरा सामान हम लोग लेते हैं। तो क्रम विनिमय नियम में ये भी यही बात होता है, क्रम का स्थान अदला बदली हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्रम विनिमय नियम। इस नियम में अंकों का स्थान, इस नियम में अंकों का स्थान इस नियम में अंकों का स्थान अदला बदली हो जाता है। अदला बदली हो जाता है, अंकों का स्थान अदला बदली हो जाता है। और ध्यान से देखिएगा, अदला बदली कहने का मतलब, मेरा मतलब ये हो गया बाबू हो कि इसमें जो है आप लोगों का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। स्थान परिवर्तन का ये अर्थ होगा कि जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ हैं और इसी के जगह पर कोई दूसरा आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे कि स्थान जो है सो आप लोगों का अदला बदली हो गया। एग्जाम्पल के माध्यम से हमको इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आप लोग जानते होइएगा 2 और 3 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब फिर देखिए इसी को क्रम विनिमय नियम के हिसाब से पहले स्थान पर 2 था, फिर दूसरे स्थान पर 3 आ गया। अब इसमें क्रम का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। ये इसमें आपका बदल गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि क्रम विनिमय नियम है। 2 + 3 भी 5 और 3 + 2 भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर देखिए 3 + 4 7 होगा, इधर भी हो जाएगा 4 + 3। उल्टा हम लोगों को कर देना है, उल्टा पुल्टा आप इसमें ध्यान रखना है। क्रम विनिमय नियम में हम आप लोगों को उल्टा पुल्टा समझने का प्रयास करेंगे। उल्टा पुल्टा इसमें हम लोगों को ध्यान देना है। यदि अंकों का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए 2 था, यहाँ अब स्थान चेंज होकर 3 हो गया। यहाँ 3 था, इसके जगह पर 2 आ गया, स्थान बदलेगा। इसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज बताइए? क्रम विनिमय नियम। आपको ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यह जो नियम है, यह नियम मात्र 2 चीजों पर लागू होता है। एक आपका जोड़ और दूसरा आपका होता है गुना। देखिए ठीक इसी तरीका से हम लोग लिखेंगे 3 × 2 तो 6 होगा, फिर 2 × 3 भी 6 होगा, तो ये गुना के लिए लागू होगा। फिर इसी तरीका से चलिए 9 × 4 भी 36, इधर अगर हम उल्टा कर देंगे 4 × 9 भी तो 36 हो जाएगा। इस तरीका से आप देख सकते हैं इसमें कि यह जो क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम विनिमय नियम में अंकों का स्थान उल्टा पुल्टी हो जाएगा, अदल बदल जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये जोड़ और केवल गुना के लिए ही लागू होता है? तो जी ये जोड़ और गुना के लिए ही लागू होगा। इसमें जो है हम भाग और जो है घटाव पर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है नियम भाग और घटाव पर लागू ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए 8 में से 4 घटाते तो 4 होगा, लेकिन इसका ठीक हम उल्टा करेंगे, 4 में से 8 घटाएंगे -4 आ जाएगा, जो कभी उसी के बराबर नहीं होगा। तो ये
इसके लिए भी लागू नहीं होगा। और भाग का भी हम बात करते हैं, 2 से भाग यदि हम 4 में देंगे तो 2 दूना 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको उलट के भाग देंगे, 4 से देंगे 2 में तो ये लगेगा ही नहीं, तो पॉइंट में हमको देना पड़ेगा इस तरीका से। देखिए तो ये दोनों इक्वल नहीं होता है, तो क्रम विनिमय नियम जो होता है यह आपका जो है भाग पर और घटाव पर लागू नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? तो इसी को हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। देख लीजिए क्रम विनिमय नियम में क्या हो जाएगा, अंकों का स्थान अदला बदली हो जाएगा। इस नियम को अंग्रेजी में बाबू हो कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। कम्यूटेटिव लॉ, इस नियम को अंग्रेजी में कौन सा नियम कहा जाता है? कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। ध्यान से समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरे नियम पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सेकेंड नियम जो होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा आपका नियम होता है, इसमें जो सेकेंड लॉ है वो होता है आपका सहचरिता नियम। सहचरिता नियम, सहचरिता नियम, यह नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस नियम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इस नियम को एक और नियम से जाना जाता है जिसे हम लोग साहचर्य नियम कहेंगे। कोई दिक्कत? इस सहचरिता नियम को हम लोग साहचर्य नियम के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सहचरिता नियम में क्या हो जाएगा, इस नियम में इस नियम में 3 अंक का प्रयोग होगा। 3 अंक का उपयोग होगा। इस नियम में 3 अंक का उपयोग होगा। कितने अंक का उपयोग होगा इसमें? 3 अंक का उपयोग होगा। एवं अंक का स्थान नहीं बदलेगा। एवं अंक का स्थान नहीं बदलेगा। अंक का स्थान नहीं बदलेगा। इसमें क्या होगा, अंक का स्थान आपका नहीं बदलेगा। जब आप इसको ध्यान से देखिएगा, अंक का स्थान नहीं बदलेगा, लेकिन कोष्ठक का स्थान बदल जाएगा। लेकिन कोष्ठक का स्थान जो है सो क्या होगा, बदल जाएगा। किसका स्थान बदल जाएगा बताइए? कोष्ठक का स्थान बदल जाएगा। किस नियम में बताइए? कोष्ठक का जो है सो किस नियम आपका बदल जाएगा? आप ध्यान से देखिएगा। तो इस नियम में कितने अंक का प्रयोग होगा बताइए? 3 अंक का प्रयोग होगा। और इसमें अंक का स्थान क्या होगा? नहीं बदलेगा। ये नॉट चेंजेबल होगा, बदलेगा नहीं। लेकिन एक चीज का स्थान बदल जाएगा, वो है कोष्ठ का स्थान आपका। इसमें कोष्ठ का स्थान बदल जाएगा। देखिए हम इसका जैसे माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, मान लीजिए 2 + 3 + 5, मान लीजिए 2 3 को जोड़ेंगे 5 और 5 को भी जोड़ेंगे हम लोग 10 होगा। अब देखिए इसी को क्या करते हैं, अंक का स्थान देखिए इस नियम के हिसाब से नहीं बदलेगा। 2 + 3 + हम 5 दिए। इसमें क्या किया जाता है कि यदि आप शुरुआत में अंक इस तरीका से घेरिएगा तो इसके इधर अंत में घेरा जाएगा। बस इसी को हम लोग कहते हैं कि कोष्ठ का स्थान चेंज हो जाएगा और इसका जो है सो नहीं होगा। देखिए एक हम लेते हैं 3 + 4 + 5 लेते हैं। इस साइड भी हो जाएगा आपका 3 + 4 + 5। अंक का हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि सहचरिता जो नियम होगा उसमें अंक कभी भी नहीं बदलेगा। ये वाला कभी नहीं बदलेगा, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखा जाएगा। अगर हम इसमें लास्ट में मान लीजिए लगा देते हैं, इधर शुरुआत में वाला में लग जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे कौन सा नियम? सहचरिता नियम। चलिए सहचरिता नियम जिस तरीका से आप लोग अभी समझे हैं कि वितरण नियम 2 चीजों पर लागू होता है, जोड़ के लिए हो और घटाव के लिए हो, सॉरी घटाव नहीं गुना के लिए, उसी हिसाब से यहां पर भी अगर आप देखिएगा तो सहचरिता जो नियम या साहचर्य नियम होता है वो 2 चीजों पर लागू होता है। एक होता है आपका जोड़ और एक होता है गुना के लिए। हम लोग चलिए गुना में भी देखते हैं। 2 × 3 × 5,
इस साइड भी वही बात हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5। आप देखेगा तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। अगर हम शुरुआत में कोष्ट देते हैं तो इसमें अंत में कोष्ट देना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम। इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा नियम बताइए, इसी को कहा जाता है आपका सहचरिता नियम। कौन सा नियम? सहचरिता नियम। चलिए ये समझ गए। अंग्रेजी में इस नियम को बाबू हो एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है, ASSOCIATIVE, सिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इस नियम को अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से ये जो है सो काम करता है। इस नियम में आपका क्या होगा बताइए, कोष्ट का ही स्थान केवल बदलेगा और अंक का स्थान इसमें चेंज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए फटाफट हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आप ये दोनों अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, जिसमें फर्स्ट था क्रम विनिमय नियम, जिसमें अंकों का स्थान अदला बदली हो जाता है, और दूसरा है सहचरिता नियम, इसमें अंक नहीं बदलेगा। इसमें क्या नहीं बदलेगा बताइए, अंक नहीं बदलेगा, और केवल क्या होगा, कोष्ट का स्थान आपका परिवर्तन हो जाएगा। देखिए जैसे 2 + 3 + 5, इधर भी 2 + 3 + 5, देखिए जैसे उधर वैसे इधर। लेकिन आप कोष्ट को ध्यान से देखिए, इस साइड क्या है, शुरुआत वाला में, इधर बताइए अंत वाला में। बस इसी चीज का इसका क्या है, अंतर है। चलिए हम लोग थर्ड देखने का प्रयास करते हैं क्या होता है इसमें। तीसरा है आपका वितरण नियम। थर्ड जो नियम है वो आप लोग का कौन सा नियम है बताइए, वितरण नियम है। हम लोग देखते हैं तीसरा वितरण नियम को। वितरण नियम, वितरण नियम, इस नियम को हम लोग एक नाम और जान सकते हैं, बंटन नियम। बंटन नियम, बंटन नियम। देखिए इसमें क्या होता है कि इसे भी दो नामों से हम लोग जानते हैं। एक हो गया वितरण नियम, इसी को हम लोग कहेंगे बंटन नियम। इस नियम का पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। इस नियम में बाहर वाले एक अंक से एक अंक से अंदर वाले, बाहर वाले एक अंक से अंदर वाले अंकों को बारी बारी से गुणा किया जाता है। क्या किया जाएगा बोलिए, गुणा किया जाता है। क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। देखिए वितरण नियम, क्या इसका नाम है, वितरण नियम। इसमें हम लोग बांटने का काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि मान लीजिए ऐसे हम 1 2 दे दिए यहां पर, और अंदर में मान लीजिए क्या करते हैं 5 - 3 दे देते हैं, इस तरीका से आपको दिया जाएगा, या कभी जोड़ में भी दिया जा सकेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर ध्यान से देखिए, यहां बाहर वाला क्या अंक है, यहां एक 2 है, इस 2 से पहले 5 का गुना हो जाएगा, 2 गुने 5। बीच में देखिए क्या चीज है, जोड़ का चिन्ह है, तो हम लोग जोड़ का चिन्ह दे देंगे। इसी 2 से इस 3 का भी फिर गुना हो जाएगा, 2 गुने क्या हो जाएगा 3। इसी नियम को हम लोग कहेंगे कि कौन सा नियम है बताइए, ये कौन सा नियम है, वितरण नियम है, या इसे हम लोग बंटन नियम कहते हैं। देखिए वितरण इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहर वाला जो एक अंक है बाबू, इस अंक से बारी बारी से दोनों को क्या होता है, बांटते हैं हम लोग। एक अंक को बारी बारी से दोनों अंक के साथ क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम लोग वितरण कहेंगे। 5 × 7 - 3। ध्यान से देखिए, आप इस चीज को अगर देखिएगा तो 5 और 7 को यदि हम देखते हैं तो पहले 5 उठेगा, 7 के साथ गुना हो जाएगा, 5 गुने 7। बीच में यहां जोड़ था तो हम जोड़ दे दिए यहां, लेकिन अभी घटाव है तो घटाव दे देंगे। 5 का गुना किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ है, 5 गुने 3। इसी नियम को हम लोग कौन सा नियम कहेंगे बाबू, आपका वितरण नियम कहेंगे, या इसे हम बंटन नियम कहेंगे।
अब देखिए जैसे ये चीज आप समझ गए तो इसके बाद क्या होता है कि आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा ना, तो जिस तरीका से आपका सहचरिता नियम हुआ, जिस तरीका से आपका वितरण क्रम विनिमय नियम हुआ, वो क्या होता है कि दो चीज पर लागू होता है, एक जोड़ के लिए और एक गुणा के लिए। किसके लिए लागू होता है बताइए? जो अभी हम लोग पढ़े हैं क्रम विनिमय नियम, वो दो चीजों के लिए लागू होगा, एक आपका जोड़ हो गया, एक आपका गुणा हो गया। फिर पढ़े हैं सहचरिता नियम, वो भी दो चीजों के लिए, जोड़ का हो गया, उसके बाद आपका गुणा का हो गया। लेकिन ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यह जो नियम होता है, ये नियम आपका एक होता है जोड़ के लिए और दूसरा होता है घटाव के लिए लागू। ये नियम गुणा के लिए लागू नहीं होगा, आप ध्यान से देख लीजिए। इसे कौन सा नियम हम लोग कहेंगे? वितरण नियम। अंग्रेजी में इस नियम को बड़ा आसान शब्दों से कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटने का काम करते हैं, वितरण का काम करते हैं। इसमें एक बाहर वाला अंक रहेगा, अंदर में दो अंक आ जाए, कभी कभी मान लीजिए आपका 3 भी अंक आ जाएगा। इस तरीका से देखिए हम दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम अंदर में बाहर में ले लिए 9 और यहाँ ले लिए 1 + 2 + 3, इसके अंदर 3 भी अंक आ जाएगा तो वही बात करना है। तो ये 9 उठेगा, पहले 1 के साथ गुना हो जाएगा, 9 × 1, फिर बीच में जोड़ है तो जोड़, फिर यही 9 उठेगा, इस 2 के साथ हो जाएगा 9 × 2, फिर बीच में यहाँ जोड़ आ जाएगा और 9 का गुना 3 के साथ हो जाएगा, यहाँ 9 × 3 आ जाएगा। इसी नियम को हम लोग कौन सा नियम कहेंगे बाबू हो? आपका वितरण नियम या बंटन नियम, या अंग्रेजी में इसी नियम को हम लोग कहेंगे कौन सा नियम बताइए? है इसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोई प्रॉब्लम? चलिए हम लोग देखते हैं, ये दो चीजों के लिए लागू होगा, एक जोड़ के लिए और एक घटाव के लिए। अच्छा आप लोग बताइए किसके लिए होगा? क्रम विनिमय नियम किसके लिए लागू होगा बताइए? क्रम विनिमय नियम दो चीजों के लिए लागू होगा, जोड़ और गुना, जोड़ और गुना। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो सहचरिता नियम किसके लिए? जोड़ और गुना। लेकिन वितरण नियम बताइए, वितरण नियम आपका जोड़ और घटाव, गुना नहीं इसमें कहेंगे, जोड़ और घटाव हो जाएगा। एक चौथा और अंतिम हम लोग समझने का प्रयास करते हैं गुण के बारे में। चौथा और अंतिम गुण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक चौथा जो नियम है, इस नियम को कहा जाता है समबड़क या समवृत्त नियम। समबड़क या समवृत्त नियम, समबड़क या समवृत्त नियम। देखिए आप ध्यान से इस चीज को अगर समझिएगा तो इसमें एक यहां पर जो आ गया है शब्द समवृत्त, समवृत्त यानी एक ही वृत्त के अंदर होना चाहिए, समवृत्त। देखिए इस नियम में दो संख्याओं का, इस नियम में दो संख्याओं का संक्रिया होने पर, दो संख्याओं का संक्रिया होने पर, दो संख्याओं का संक्रिया होने पर उसी समूह, संक्रिया होने पर उसी समूह का संख्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होता है, उसी समूह का संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 और +2 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा बोलिए? 3 आएगा कि नहीं? तो देखिए ये जो 1 है आपका, ये क्या है बताइए? 1 जो है वो एक, आप लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानते होइएगा, तो ये 1 आपका एक जो है ये क्या है? प्राकृत संख्या। ये कौन सा नंबर है बताइए? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बताइए? प्राकृत संख्या। 2 भी क्या होता है बताइए? ये भी एक प्राकृत संख्या है। ये कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। और इधर जो हमको आंसर मिला है वह भी कौन संख्या है? प्राकृत संख्या ही है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे कि कौन?
कौन सा नियम है ये बताइए, समवर्क या समवृत्त नियम। अंग्रेजी में इस नियम को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी इसको हम लोग कहते हैं। आप ध्यान से इसको समझिएगा तो समझ सकते हैं। ये हर चीजों के लिए नहीं हो सकता, जैसे घटाव के लिए आप ध्यान से देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए हम एक ले लेते हैं, 2 + 4 बराबर कितना होगा 6। तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और ये देखिए 4 क्या है, ये भी एक सम संख्या है। यदि हम इसका एग्जाम मतलब जोड़े, यदि इसका हम संक्रिया किए हैं तो वह भी क्या आता है, एक हमको 6 जो प्राप्त हुआ, ये भी एक सम संख्या ही है। और इस तरीका से हम कह सकते हैं कि सम संख्या जोड़ के अंतर्गत क्या होता है, क्लोजर होते हैं, यानी समवर्क या समवृत्त होते हैं। समझने में आपको कोई प्रॉब्लम, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो आज के इस वीडियो से हम आशा आप लोग को करते हैं कि आप 4 चीजों को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, जिसमें पहला था क्रम विनिमय नियम, जिसमें अंकों का स्थान हम लोग अदल बदल देते थे, और दूसरा था समवर्क नियम, जिसमें अंक 3 रहेगा लेकिन स्थान नहीं बदलेगा, केवल क्या बदल जाता था, कोष्ठ का स्थान बदल गया तो वो सम जो है सो आपका सहचरिता हो जाता था। तीसरा था वितरण, और चौथा ये है आपका क्या चीज, समवर्क या समवृत्त नियम। इस नियम में 2 संख्याओं का संक्रिया होने पर उसी समूह का क्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और हम आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। लगातार आपको दिया जाएगा इस तरीका से हर चीज। नमस्कार, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।